आज दोस्तों आज हम लोग भारत में तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग दोस्तों अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो होगा भारत में तुर्कों का आक्रमण। किसका? भारत में तुर्कों का आक्रमण। लेकिन उससे पहले दोस्तों क्या होगा कि भारत में सबसे पहले जो अरब आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। हम बता चुके थे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले आया था, स्वर्ण सिक्के चला था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत आया था तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाया था। क्या चलाया था? स्वर्ण सिक्के सबसे पहले चलाया था। और इन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिरहम कहा जाता था। दिरहम ये भारत में शासन स्थापित कर लेता है। और इसके बाद उसको क्या चलाया था? भारत में सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मानसून शब्द का प्रयोग, मानसून का यूज किया था प्रथम बार। और भारत में जो खजूर की खेती का शुरुआत कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था खजूर की खेती की शुरुआत। खजूर की खेती का शुरुआत। और क्या कहते हैं कि ऊँट पालन और ऊँट पालन और क्या कर और ऊँट पालन को सबसे पहले ऊँट पालन यही इसी के काल में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के। और सबसे पहले अरबी घोड़ों को लाने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। अरबी घोड़ों को लाने वाला, अरबी घोड़ों को लाने वाला, अरबी घोड़ों को लाने वाला कौन था? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ही था। और मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया था, जजिया कर लगाया था। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। जब वो सबसे पहला अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसका नाम था, कर लगाया था जिसका नाम था जजिया कर। और वो जो जजिया कर था वो सभी हिंदुओं पर लगा था, लेकिन विकलांगों पर नहीं लगा था, विधवाओं पर नहीं लगा था। विकलांगों, विधवाओं और ब्राह्मणों पर नहीं लगा गया था। ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। और सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कोई था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के, ये तो बात हसी साइड हुई। और सबसे पहले विश्व में मानचित्रावली का प्रयोग करने वाला ये मोहम्मद बिन के अरबी ही थे, या कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम ही था। मानचित्रावली। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये पेशावर है। ये क्या था दोस्तों? ये सिंध था। और पेशावर में एक राजा हुआ करता था, हिंदू राजा था, जिसका नाम था क्या था? पेशावर में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जयपाल। और क्या होता है कि इधर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड जाएंगे, ये पेशावर पाकिस्तान में है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है। और जब इधर जाएंगे दोस्तों तो अफगानिस्तान पड़ेगा, इस साइड अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में उसी समय जब ये जयपाल था, भारतीय वंश का जो ये जयपाल था, और जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में एक वंश चला करता था जिसका नाम था गजनी वंश। क्या नाम था? गजनी वंश। इसी गजनी वंश को कहते हैं, बना था ना, इसी गजनी वंश को कहते हैं, या इसका नाम था यामनी वंश। क्या कह सकते हैं इसको? यामनी वंश। और यामनी वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था, यामनी वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। इस यामनी वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था, एक गुलाम था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था अल्पतगीन था। यामनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। क्या नाम था इसका? अल्पतगीन था, हाँ। और इसका जो गुलाम था यह था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। और यही सुबुक्तगीन का एक बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी। इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या नाम था? महमूद गजनवी। भारत में सबसे पहला अरब कोई तुर्क आक्रमणकारी था तो वो था सुबुक्तगीन। लेकिन भारत में सबसे सफल और तुर्क आक्रमणकारी कोई था तो वो था महमूद गजनवी ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। और सफल आक्रमणकारी कब किया था? तो 1001 ईस्वी में
1001 ईस्वी में सफल आक्रमण किया था भारत पर यह। और किसके ऊपर किया था? तो यही जो भारतीय राजा था जयपाल के ऊपर किया था। अब कहानी में देखिए क्या होता है कि समझ में आया। अल्पतर्किन के बाद इसका गुलाम था सुबुद्दीन, और सुबुद्दीन का बेटा था ये महमूद गजनवी। लेकिन जब सुबुद्दीन या गजनी वंश का जब शासक बनता है, जब राजा बनता है, तो क्या होता है कि ये जो सुबुद्दीन था ये बार बार